ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, अनलॉक फेज 2 शुरू हो चुका है और आप ये देख रहे होंगे कि कोरोना संक्रमण के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जानते हैं, ये हमारी लापरवाही का नतीजा है। पिछले 3 महीने हमने जिस संयम से गुजारे हैं, वही संयम इस दौर में भी ज़रूरी है। बेहद आवश्यक कार्यों से बाहर निकलने वालों को अतिरिक्त सावधानी इस समय रखनी है और ये सावधानियां आपको स्वस्थ रहने के लिए रखनी है। लेकिन साथियों, कभी आपने ये सोचा है कि ये कठिन समय हमारे व्यवहार पर भी असर डाल रहा है? जी हाँ, हम संक्रमण के संभावित लोगों और संक्रमित लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। पिछले दिनों कई जगह ये पढ़ने में आया कि संक्रमित व्यक्ति का परिवार रोजमर्रा की ज़रूरत के सामान को भी तरस गया। उनके साथ अस्पृश्यों जैसा बर्ताव किया गया। ये कहाँ तक सही है? सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें पड़ोस के संक्रमित व्यक्ति को घर से ले जाते एम्बुलेंस और स्वास्थ्यकर्मी दिखे होंगे। क्या ये व्यवहार हमें शोभा देता है? श्रोता साथियों, हम कभी ऐसे नहीं रहे कि किसी की मुसीबत पर उसके साथ खड़े न हुए हों या उसकी मुसीबत का सार्वजनिक प्रदर्शन हमने किया हो। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः को मानने वाले देश में रहते हैं। इस पर थोड़ा सोचिएगा। आने वाला वक्त और कठिन हो सकता है और जानते हैं, कठिनाइयों में ही हमारे व्यक्तित्व की असली पहचान होती है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी हर बार ये गाना सुनकर अच्छा लगता है ना? रूई के फाहे सा लगता है ये गीत मुश्किल परिस्थितियों में, मुश्किल घड़ियों में।
और फिर वो गाना भी आपने सुना होगा, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, है ना? वो गीत भी बहुत सुंदर लगता है और इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि आज हम कुछ ख़ास आपको सुनाना चाहते हैं। जानते हैं, ईश्वर ने हमें अपना नुमाइंदा बनाकर इस धरती पर इंसानियत को बचाए रखने के लिए भेजा है। आखिर क्या चाहिए इस समय हमें? पेट भरने के लिए भोजन, 2 जोड़ी कपड़े और आश्रय के लिए एक छत। बस इतना ही चाहिए ना इस जीवन को चलाने के लिए? सुख सुविधाओं की, धन दौलत की, बड़े बड़े मकानों की और गाड़ियों की हमें कितनी ज़रूरत पड़ी? ये सब बेमानी है, ये हमें कोरोना काल ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। मानव का मानव के प्रति प्रेम बना रहे, सब साथ मिलकर आगे बढ़ते रहें, यही आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन हम जीवन की आपाधापी में दूसरों का हाथ पकड़ना अक्सर भूल जाते हैं और असमानता की खाई बढ़ती चली जाती है। कुछ लोग इस समाज में ऐसे भी हैं जो हमें ही हमारा निष्ठुर चेहरा हमारे ही आईने में दिखा जाते हैं। श्रोता साथियों, कुछ युवा हमारे शहर में भी ऐसे हैं जो मानवता को बचाए रखने में प्राणपण से लगे हैं। ये युवा आश्रम स्वर्ग सदन संचालित करते हैं, जिसके बारे में आपने 2 दिन पहले अखबारों में भी पढ़ा होगा, जिसमें निराश्रित, प्रेमहीन, गंभीर बीमारी से पीड़ित उन लोगों को रखा जाता है जो या तो अपना घर छोड़ आए हैं या घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया है। बड़ा काम है ये, है ना? सेवा का ये जज्बा उन्हें किस तरह ऊर्जावान करता है, कौन सी भावना उन्हें संचालित करती है ये सब करने के लिए, ये सब जानने के लिए हमने फ़ोन पर बात की आश्रम स्वर्ग सदन के संचालकों में से एक श्री विकास गोस्वामी से। आइए विकास से की गई ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं विकास गोस्वामी, जो स्वर्ग सदन आरंभ करने वाले लोगों में से एक हैं। नमस्कार सभी को मेरा। स्वर्ग सदन कैसे आरंभ हुआ विकास, हम आपसे जानना चाहेंगे। हम लोग ग्वालियर शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिरों पर, अस्पतालों में जो लोग लावारिश हैं और ऐसे ही घूम रहे हैं, तमाम तरीके की उनको बीमारियां हैं, गैंग्रीन है, एड्स है, टीबी है, फीवर्स आए हुए हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उन सबको रेस्क्यू करते हैं, उनको हम हॉस्पिटलाइज कराते हैं और वहाँ उनका सारा इलाज कराते, देखभाल करते हैं। मगर ये हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रशासन के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि ठीक होने के बाद ये लोग कहाँ जाएं, या कुछ लोग जो घूम रहे हैं सड़कों पर और बेतरतीब, उनको हम लेकर आए और फिर वो उनका परिवार का पता लगाएं, उनसे पूछताछ करें, मगर ये लोग रहेंगे कहाँ उस समय अवधि तक अगर मिल जाते हैं तो। ये सबसे बड़ी परेशानी थी। तो फिर हमारे दिमाग में यही आया कि क्यों ना इनके लिए एक आश्रय स्थल गृह तैयार किया जाए, जहां हम इनकी देखभाल कर सकें, इनका इलाज चल सके, इलाज के बाद इनको रख सके और परिवार का पता इनके साथ रहकर लगाया जा सके। इस तरीके से आश्रम स्वर्ग सदन की शुरुआत हुई है। शुरुआती तौर पर आप लोग कितने लोग थे साथ में? शुरुआती तौर पर हम 5-6 लोग इसमें साथ थे, है ना। हमारे बहुत सारे साथी थे साथ में, फिर धीरे धीरे हमारी टीम बनती चली गई। कुछ साथी अलग हो गए हैं और कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नए जुड़कर अभी भी इसमें हमारा निरंतर साथ दे रहे हैं। लगभग कितने लोगों की टीम है इस समय आपके पास? अभी हमारे पास 10-11 लोगों की टीम है। इनमें से 8-10 लोग 24 घंटे इस काम के लिए एक्टिव हैं, समर्पित है पूरी तरीके से, और 2-3 जब भी हमें जरूरत होती है तो हमारे साथ खड़े रहते हैं। बाकी आप सब और पूरा शहर हमारे साथ है, जो इसके लिए सारे संसाधन प्रोवाइड करा रहा है। जी, संसाधन सारा आपको आउटसोर्सिंग होती है? सब लोग स्वतः ही दे जाते हैं या कुछ और भी व्यवस्था आर्थिक कर रखी है आपने? क्योंकि पैसों की बहुत जरूरत होती है इन सब कामों के लिए। जी जी, इस चीज के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम पे ईश्वर का आशीर्वाद है ना, और हमारा शहर बहुत दयालु है इस मामले में। हमको जिस भी चीज की जरूरत होती है, हमने एक बोर्ड यहाँ पर लगाया हुआ है, हम उस पर वो नोट डाउन कर देते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से 8 दिन में कोई ना कोई आता है और बोलता है ये चीज मैं दे जाऊंगा, और कुछ समय वो हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। दूसरा फाइनेंशियल के लिए ये है मैम कि हम मंथली भी लोगों को जोड़ते हैं कि वो जो भी दान देना चाहें, चाहे खाद्य सामग्री देना चाहें, जो भी उनकी इच्छा हो, हमें मंथली दीजिए। हमें आप अमाउंट भी अगर देना चाहते हैं तो हमारा अकाउंट है, आप उसमें ट्रांसफर कीजिए, है ना। और अगर कैश भी देना चाहते हैं तो छोटा अमाउंट कैश में दे सकते हैं, उसकी हमसे स्लिप लीजिए और मंथली हमसे जुड़िए। चाहे आप 100 दीजिए, 500 दीजिए, 1000 दीजिए, आप मंथली हमको दीजिए। तो इस तरीके से लोग हमसे जुड़ रहे हैं।
हमारे यहाँ भोजन लोग बुक करते हैं कि भाई अपनी बर्थडे है, पुण्यतिथि है और भी कोई उनके यहाँ प्रोग्राम है तो लोग पहले से ही भोजन बुक कर देते, तो भोजन भी हमारे पास आता है, उसका भी एक हमने अमाउंट रखा हुआ है, तो वो लोग भी पे कर देते। तो इस तरीके से वो पूरा फाइनेंस का और जब कुछ जो भी कुछ है वो दान में इस तरीके से हमारे पास आता रहता है, जो भी हमारी आवश्यकता होती है। स्वर्ग सदन का ये आश्रम आपने कौन सी जगह पे बना रखा है? ये हमारा गुड़ागुड़ी का नाका है, ग्वालियर के अंदर एक फेमस पॉइंट है गुड़ागुड़ी का नाका। आईजी ऑफिस है, एसएफ ग्राउंड है, उसके आगे जाके और मुक्तिधाम थोड़ा सा वो बना हुआ है, इसका पॉइंट है, मतलब मैं ये कहूँ लैंडमार्क जो बोल सकते हैं अपन, रेडियंट स्कूल और मुक्तिधाम, उसके पीछे सरकारी मल्टी, वहाँ पर ये बना हुआ है। मतलब हम बोल सकते हैं आश्रम स्वर्ग सदन, सरकारी मल्टी, मुक्तिधाम के पीछे गुड़ागुड़ी का नाका, ग्वालियर। कितने लोग इस समय स्वर्ग सदन में रह रहे हैं? 30 लोग स्वर्ग सदन में इस समय सेवा ले रहे हैं। 2 महिलाएं हैं जो हमारी जूली दीदी हैं, जो खाने का पूरा काम देखती हैं हमारे लिए। आश्रम का जितना भी खाना तैयार होता है, जूली दीदी 3 टाइम का खाना तैयार करके भेजती है, उनके संरक्षण में रह रही है। और 28 लोग हमारे पास पुरुष जो है वो हमारे पास आश्रम में रह रहे हैं। और ये सब लोग भी थोड़ा थोड़ा अपने काम कर लेते हैं या इनकी सेवा करनी पड़ती है? क्या होता है कि हम लोग जब हॉस्पिटल में इनको चेक कराते हैं तो डॉक्टर्स हमसे कहते हैं कि आप क्या करते हैं लोगों के साथ, तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि भाई इतनी मैन पावर को हम यूज क्या करेंगे। तो यहाँ के जो काम है उन सब में हम अपने साथ हाथ बटाते हैं, जैसे पौधों में पानी देना है ना, झाड़ू लगवाना है ना, बर्तन उठा के अंदर रखिए, कपड़े हम लोग धो देते हैं, तो धोने के बाद कपड़े सुखाइए, उनको उठा के लाइए, उनकी तय बनाइए, है ना, शाम को फिर कोई ना कोई गेम चलाना। तो इस तरीके से हम जहाँ के यो काम है, गाड़ी है, गाड़ी कीजिए, इसको धोइए, पानी से धोइए, ले जाए पकड़ के पानी में खड़े हो जाइए, भर जाए तो हमको आवाज देना, ये सारे काम जो ये कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, मतलब इनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर हम इनसे वो सारे काम यहाँ पर कराते हैं। ये सब इसलिए भी जरूरी है कि ये लोग आत्मनिर्भर भी बन सकें, काम को सीख भी सकें, जिससे आगे यदि आपके सदन से ये लोग चले भी जाएं तो ये सब काम अपने आप कर सके, दूसरों के ऊपर बोझ ना बने, इसलिए सिखाना भी बहुत जरूरी है। जी जी, हमारी प्लानिंग भी यही है और हम ऐसा कोई ढूंढ भी रहे हैं साथी जो दिन में अगर कोई आर्ट कल्चर कुछ भी इनको आके सिखा सके, दिन में 1-2 घंटे आके, तो ये तो बहुत बढ़िया चीज रहेगी। और हम इस कोशिश में हैं कि भाई ऐसे कुछ लोग हमसे जुड़ जाएं और इस काम को, क्योंकि हमारे प्राइमेसिस थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ हम बहुत सारी एक्टिविटीज शाम को कर सकते हैं इनके साथ। जी जी। तो ऐसा अगर ये सीख जाएंगे तो अच्छा है, अपने घर वापिस जाएंगे, वहाँ कुछ घर वालों की मदद ही करेंगे। कोई घर वालों ने इसीलिए तो छोड़ दिया कि ये उनके ऊपर निर्भर थे, अगर ये आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर फैमिली वालों को तो बहुत अच्छा लगेगा ये चीज। बिल्कुल। हमारे रेडियो के माध्यम से जितने भी लोग ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे, हम उनसे ये आग्रह करते हैं कि यदि आप इस तरह की सेवा करना चाहते हैं तो स्वर्ग सदन से जुड़िए और इस तरह की सेवा में अपना अपना योगदान थोड़ा बहुत चाहे तो दे सकते हैं। जी। यहाँ विकास में आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आजीविका के लिए जो आपकी उम्र के युवा हैं वो बहुत भव्य नौकरी चाहते हैं, बढ़िया ऑफिस हो, बढ़िया सैलरी हो, अच्छा घूमने को मिले, अच्छा खाने को मिले। ऐसे समय में जब लोग ऐसा सोचते हैं, आपने इस तरह के सेवा काम को चुना जिसमें आमदनी तो कह लीजिए कि कुछ नहीं के बराबर है और आपका इन्वॉल्वमेंट पूरा 24 घंटे का है। तो ये दूसरे लोगों से अलग सोचने वाली प्रवृत्ति कैसे आपके अंदर आई? हमारे जो संस्कार हैं, हर भारतीय देखे तो सनातन संस्कृति में और वैसे मैं तो सभी धर्मों में ये संस्कार मिलते हैं कि सेवा को सर्वोपरि रखा जाता है। हम बचपन से कहते हैं भाई, हमारे माता पिता हमको पैदा करते हैं कि भाई हमारा सहारा बनेगा, तो ये हमारे संस्कारों में है। मगर आजकल ये हो गया कि भाई आर्थिक रूप से ही अगर कोई व्यक्ति मदद कर रहा है तो हम उसको मदद मानते हैं, बाकी और सब चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं। आज के युवा को चाहिए कि समाज को जरूरत है कि हम वो लोग जो वंचित हैं उन तक पहुंचे और उनकी कोई मदद करें। बस ये था कि शुरू में हम भी पार्ट टाइम ही इस चीज को करते थे। हमारी टीम में आकाश, हरीमोहन, मैं हूँ, फैजान है, पवन है, जो दिलो जान से लगे हुए हैं इस चीज में, है ना। बाकी कुछ लोग हमसे अलग भी हो गए हैं, है ना, मगर वो कहीं भी कुछ ना कुछ अच्छा कर ही रहे हैं लगातार। हम भी शुरू में पार्ट टाइम ही इसमें लगे थे कि भाई हम अपना कुछ देखेंगे और थोड़ा बहुत करते रहेंगे। मगर समय के अनुसार जब हमको ये लगने लगा कि नहीं, इसकी ज्यादा जरूरत है इन लोगों को हमारी, तो फिर हम इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए। देखिए, आप जरूरतें बहुत ज्यादा मत पालिए। कोरोना समय का अगर सब लोग अगर विश्लेषण करें मन में बैठकर, तो जरूरतें इतनी ज्यादा है नहीं जितनी हमने बना रखी है। बस उनको हमको समझ से बैठाना उन जरूरतों के साथ, है ना। भाई 2.5-3 महीने बहुत सारी चीजों के बिना काम चला है,
सब लोग सुखी हैं। मेरे को तो कोई नहीं मिला, तो दुखी हूँ, ये हो गया वो हो गया। तो सब लोग सही है। आत्मचिंतन, मनन और जरूरतों को अगर आप संयोजित कर लेते हैं तो फिर कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज चल रही है। हम लोग बहुत खुश हैं। आप जब भी हमारी टीम से मिलेंगे या जो भी आके हमारी टीम से मिला है, सारे यंग लड़के 21 साल 22 साल, मेरी उम्र जरूर 33 साल है, बाकी सारे लड़कों की उम्र 21 22 23 साल है और इतनी खुशी और हैप्पीनेस से काम करते हैं, जबकि हम कोई पेमेंट उनको नहीं करते। कितनी हैप्पीनेस से काम करते हैं कि बता नहीं सकते। तो सिर्फ मन का भाव के ऊपर सारी चीज निर्भर करती है। मन में अगर आपने सोच लिया तो सब चीजों की सोल्यूशन है। बड़े बड़े लोग हुए, आप उनकी थोड़ी पढ़िए, सब निकल के आता, लोगों ने जीवन लगा दिया। हमने तो एक छोटा सा काम शुरू किया और आप सबके सहयोग से इसको करते जा रहे हैं। हमें किसी चीज की कैसी भी कोई जरूरत फील नहीं होती। आपका प्यार और सारी सुविधाएं हमको यहाँ मिल रही है। विकास, आपको जब इस तरह के लोग सड़क पर मिलते हैं तो आप चाहते होंगे कि उन्हें अपने स्वर्ग सदन में ले आएं, लेकिन उससे पहले कुछ आपको कानूनी कार्यवाही भी करनी पड़ती होगी। ये कैसे आप करते हैं, ये भी बताएं। जी मैम, सबसे पहले तो एक चीज रहती है कि किसी भी व्यक्ति को आप किसी थाना क्षेत्र से जब उठाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो जरूरी है कि उसकी एक सूचना उस संबंधित थाना क्षेत्र में आप दीजिए विद फोटो। ये व्यक्ति हमें मिला, अपने बारे में क्या बता पा रहा है, क्या नहीं बता पा रहा है, क्या इसकी आइडेंटिटी है, नहीं है, क्या कंडीशन में ये हमको मिला था, वो सारी पिक्चराइजेशन, फोटो, कौन इसको लेकर आया हमारी टीम में से या बाहर से, वो सब कुछ हमको पूरा करना पड़ता है। और वो सारा रिकॉर्ड हमें अपने पास तो रखनी पड़ता है, एक फाइल तैयार करके। और उसके साथ साथ कहाँ लेके जा रहे हैं, मान लीजिए हम सीधा जीएच लेकर गए, मतलब अस्पताल लेकर गए, तो हमको पुलिस थाने में ये रिटर्न में देना होता है कि हम इस व्यक्ति को इस जगह से उठा के जीएच के अंदर लेकर गए। आप चाहे उससे इंक्वायरी कर सकते हैं। जब हम आश्रम ले आते हैं तो आश्रम का एक प्रवेश फॉर्म होता है और थाने में सूचना का फॉर्म होता है, वो हम पूरा फिल करके विद फोटो हम थाने में भी उसको सबमिट करते हैं, जिससे अगर उसकी कोई मिसिंग कंप्लेन है, हुआ है 2-4 बार ऐसा कि 2 घंटे बाद ही हमने थाने में दिया, 2 घंटे बाद परिवार आ गया कि साहब ये तो हमारे दादाजी है या हमारे बच्चा है, हमारा ऐसा है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखिए हमने कुछ समय में इस व्यक्ति को घर पहुंचा दिया, क्योंकि घर से सुरक्षित जगह और अच्छी जगह कहीं नहीं है दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ, बात तो हम कोशिश ये रहती है, तो इसीलिए पुलिस को सारी सूचना हमको देनी होती है। और अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका इलाज कंपलसरी है। आप ऐसे नहीं सड़क पे से उठा लाए और आश्रम में ले आए और वो एक्सपायर हो जाए, कहीं से कहीं तक ये लीगल नहीं है। आप उसका इलाज कराइए, इलाज कराने के बाद जब डॉक्टर कह दें कि हाँ ये ठीक है, आप उसको ले जा सकते हैं, तो उसको परिवार की तरह आश्रम में लेके हम आते हैं। जी। इसके बाद जब व्यक्ति की ट्रेसिंग अगर आप कर लेते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ का है, तो भी कोई ना कोई कानूनी कार्यवाही होती है। इससे पहले हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी 2 दिन पहले अखबारों में खबर आई थी कि एक बच्चा जो है वो आपके यहाँ से पहचाना गया और उसे आपने उसके घर तक भिजवाया। इसकी पूरी कहानी भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जी जी, इससे पहले 24 लोग और घर जा चुके हैं। हम्म, उनको भी हमने इसी तरीके से, वो लोग महीने 3 महीने 4 महीने में अपने बारे में बताते हैं और जो वो पॉइंट बताते हैं, गांव का नाम बता दिया, कोई शहर बता दिया, तो हम वहाँ के पुलिस अधिकारी, थाना, सरपंच, विधायक, किसी न किसी से संपर्क करते हैं, जो कि नेट पर अवेलेबल है। आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाते हैं और हम उन लोगों से संपर्क करते हैं, उन तक फोटो भेजते हैं। तो इस तरीके से इनके गांव, परिवार और घर का हमको पता चलता है। कल जो बच्चा गया है, जिसकी खबर अखबार में आई थी, श्री अतुल अग्रवाल जी हैं, वो आए थे और खाना, उनकी वाइफ और उनकी छोटे भाई की वाइफ आई थी, वो खाना खिला रही थी, तो वो फोटो पिक किए उन्होंने। और वो फोटो सोशल मीडिया इसमें कितना बड़ा माध्यम बना, मतलब सीधा ईश्वर का हाथ रहा उसमें। उन्होंने वो फोटो अपने फेसबुक पेज पर अपडेट किए। उनसे जुड़े हुए व्यक्ति ने वो फोटो देखे, देखने के बाद बोला कि ये बच्चा 30 साल पहले धौलपुर से मिसिंग है। तो वो फोटो उन्होंने जाके उनके परिवार को, उनकी माताजी को दिखाया। बोली हाँ ये तो हमारा अशोक है। और वो उसी समय एक्साइटेड हो गए। उन्होंने तुरंत उस पर नोट डाला कि ये बच्चा हमारी गली के ऐसे ऐसे रहने वाला है, कृपया ये कहाँ रह रहा है हमें बताएं। तो अतुल सर ने उनको बताया, उनका नंबर लिया और फिर वो नंबर मुझसे एक्सचेंज किया। जब मेरी उनसे बात हुई, कप्तान शर्मा जी हैं धौलपुर में, तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी मम्मी से आपकी बात करा रहा हूँ, एक बार बताइए। दीदी इस तरीके से वो उनकी परिवार, जबकि वो बच्चा अपने बारे में हमको कुछ नहीं बता पा रहा था। पिछले 2 साल से वो बच्चा हमारे पास रह रहा था। उसकी उम्र 19-20 साल है। वो 2 साल से हमारे पास रह रहा था। बड़ा क्यूट और बहुत अच्छा बच्चा था। हम सभी की जान था वो आश्रम में। बाकी और लोगों से हमारा इतना लगाव नहीं होता जितना उतरा था, क्योंकि वो थोड़ी अच्छी एक्टिविटियां कुछ करता था, बोल नहीं पाता था, है ना। और तो ये चीज थी, तो उसके हम कभी नहीं सोचते थे कि अपने घर जाएगा, मतलब मन में एक धारणा रहती है। तो कल जब उसका परिवार मिला तो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। हम बता नहीं सकते कि हमें कैसा फील हुआ। हम सभी को थोड़ा सा उसके जाने का गम भी था कि इतना प्यारा बेबी हमसे जा रहा है। तो इस तरीके से उसका परिवार मिला। आज उसके परिवार वाले कल आए और लेके गए।
उसकी मिसिंग कंप्लेन भी दर्ज थी 2017 की। अच्छा। इसमें भी आपने कानूनी कार्यवाही की उनके जी। घर भेजने तक के लिए? यहाँ पूरी कार्रवाई करने के बाद अपने आश्रम की जो कार्रवाई होती है सुपुर्दगी की, वो पूरी करने के बाद उनको कंपू थाने लेकर गए। कंपू थाने में उनकी विवेचना जो अधिकारी थे रुद्र पाठक जी, उनसे वो पूरा विवेचना पत्र भरवाते हैं, सुपुर्दगी पत्र भरवाते हैं। वो पूरा भर के एक कॉपी उनके पास रहती है, एक कॉपी हमारे पास रहती है कि भाई हमने थाने से ये काम करवाया। इस तरीके से वो लोग पूरा उसका करके उसको अपने घर लेकर गए। 164 के बयान भी होते हैं कि कहीं कोई और कंडीशन या कुछ अपराध तो घटित नहीं हुआ इन लोगों के साथ, तो वो भी वो पुलिस का काम है, पुलिस अपने आप करवाती है। जी हाँ, हमें पुलिस का मतलब इसमें पूरा सपोर्ट मिलता है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आती है। आपका फेसबुक पेज भी है आश्रम स्वर्ग सदन के नाम पर, तो हम जी। अपने श्रोताओं से गुजारिश करेंगे कि यदि जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं वो आश्रम स्वर्ग सदन के फेसबुक पेज पर जाकर के इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं, और यदि इससे जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, कोई मदद करना चाहते हैं तो जरूर करें। आप अपना टेलीफोन नंबर भी बता दें कि यदि कोई कुछ आपको दान देना चाहता है, आर्थिक रूप से मदद करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? जी मैम, मेरा मोबाइल नंबर है 9039129571। हाँ, विकास गोस्वामी। हमें आप हमारे जो हमारा अकाउंट है संस्था का रजिस्टर्ड, आप उसमें भी कर सकते हैं। हमें पेटीएम, फोन पे, ये सारे माध्यम आजकल बहुत एक्टिव चलते हैं, आप इनमें भी हमें कर सकते हैं। और खाद्य सामग्री वगैरह आप कुछ देना चाहते हैं, दाल चावल जो रोजाना में यूज होती है, बिस्किट वगैरह, आप हमें आश्रम आकर भी हमें ये सब चीजें दे सकते हैं। ये हमारे कुछ माध्यम है। कैश फॉर्मेट में भी आप छोटा डोनेशन हमें कैश फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। उसकी हम रजिस्टर्ड स्लिप आपको देते हैं। ये हमारे कुछ माध्यम। विकास, अपने दोस्तों से जो आपसे जुड़े हुए हैं उनसे आप कितना लगाव महसूस करते हैं, क्योंकि वो सब आपके इस बड़े से परिवार की, जो स्वर्ग सदन का परिवार है, उसकी सेवा करने में आपके सहयोगी होते हैं? जी, एक्चुअली मैंने एक चीज देखी है कि सपना कोई भी देख सकता है, पूरा करने के लिए आपको हैंड चाहिए, है ना, आपके सहयोगी चाहिए जो उसमें भागीदार बनते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, हम पूरे ग्रुप के लिए सौभाग्य की बात है कि जब हमने ये सपना देखा, मैंने, पवन ने, फैजान ने, कि हम आश्रम सुरक्षित सदन बनाएंगे, तो मैंने उनसे एक चीज पूछी कि आप अभी 18, 20 साल के हैं, कैसे करेंगे हम इस काम को? कोई ऐसा तो नहीं कि बड़ी इजीली हो जाएगा? तो उनका एक शब्द था, हमने आज ही 6 महीने के लिए घर छोड़ दिया, अब आप बताइए हम कैसे आगे बढ़ेंगे। वाह। तो जब ये कमिटमेंट होता है, ये पवन और फैजान है, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि तो ये छोटी उम्र में इतना बड़ा सोच के मैं तो नहीं सोच पाया। मैं तो 27-28 साल की उम्र में ये काम स्टार्ट किया, है ना। 22-23 साल की उम्र में तो हम जाने क्या कर रहे थे, वो 22 मतलब 17-18 साल की उम्र में ये सोच गए, तो हमने 6 महीने के लिए घर छोड़ दिया, आप बताइए आगे अपन कैसे कर सकते हैं इसको। तो बस उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है, जब इतनी डेडिकेटेड आपके साथ होते हैं। और आज दिनांक मतलब 2 साल हमको आश्रम संचालित करते हुए हो गए। उससे 3 साल पहले तक हम जो सड़कों से उठा के इलाज कराने का काम कर रहे थे, आज तक उनके चेहरे पर कहीं भी मैंने किसी भी चीज के लिए कोई भी सिकन फील नहीं की। मैं लगातार जो मेरे साथी हैं उनके साथ संवाद करता हूँ, बात करते हैं, डेली बैठते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है, इन सब चीजों पर करते हैं। तो मेरा फोकस थोड़ा सा ये रहता है कि उनके अंदर अगर कुछ है तो वो निकल पाऊँ। फाइनेंशियल जरूरत है और परिवार के प्रति कुछ और है, एज उनकी ऐसी है कि लड़के हैं, तो और कुछ उनके अंदर फीलिंग चल रही है किसी भी तरह की, तो वो मेरे से शेयर करें। हालांकि नहीं करते, सम्मान करते हैं इस चीज का। तो मैं यार दोस्तों से, कुछ जो साथी हैं उनसे पूछता रहता हूँ बारी बारी से, मगर आज तक बाकी सारी चीजें समझ आती है कि भाई जरूरत है समाज की, और कभी भी इस काम के प्रति कोई भी नेगेटिव विचार उनसे नहीं दिखाई दिया। हमारी जूली दीदी है, उनका पूरा परिवार है ना, भैया हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, वो उनके लिए सारा कुछ देखना, सारी चिंताएं। उन्होंने 3-4 बच्चियां भी महिला बाल विकास विभाग से गोद ले रखी हैं, ये सब करना। उसके बावजूद भी तीनों टाइम का खाना अलग अलग बनाकर बेचते हैं। ये नहीं कि कोई गर्म बर्तन रखे हुए हैं तो सुबह का बना दिया और आप पूरे दिन वो खाना चल रहा है। तीनों टाइम का खाना वो अलग अलग बनाकर बेचती हैं कि भाई सुबह नाश्ता अलग आएगा, दोपहर का अलग आएगा, शाम का अलग आएगा। हम लेने चले जाते हैं, दीदी भी खुद आती हैं, खिलाती हैं अपने हाथ से। तो ये तो, और उसमें उसके पीछे भी उनके मन में कोई ये नहीं कि क्या बोझ मैंने ले लिया या क्या मैंने कर दिया। तो जब टीम स्वतः ही अपने दायित्वों को जानती है, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करती है, जैसे मैं हूँ दीदी, हमने काम को बांट रखा है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि मैं ये पूरे का मैनेजमेंट देखता हूँ, है ना, और सबको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, हमने ये करता रहता हूँ। पवन है, उनको अननोन को ट्रेस करना, उनको अस्पताल में ट्रेस करना, अस्पताल में उनकी पूरी सेवा करना, पवन और हमारे प्रमोद, है ना, और उनको आश्रम तक लाने की पूरी कार्रवाई उनकी है। फैजान है,
जो भी आ रहा है सामग्री और ये सबका हिसाब किताब रखना, सबके पास पहुंचाना, सबके लिंक में रहना, है ना। और सारी जो बाहरी चीजें क्या है, आश्रम की जरूरत है, वो सब आपको देखनी है। हमारे विजय हैं और गोलू हैं, जिनको हम आकाश कहते हैं, वो यहाँ की पूरी इन लोगों की साफ सफाई, कपड़े धोना, नीचे पूरा फर्श वर्श जो भी चमक दमक है वो सब आपको बना के रखनी है। उसमें हमें रत्ती भर भी कोई चीज नहीं चाहिए। जूली दीदी है हमारी, उन्होंने खाने का पूरा पोर्शन ले रखा है, हमको 1% भी सोचना नहीं पड़ता उसके लिए, सारा कुछ करती है। हमारे प्रपोज है, यहाँ पर जो भी बीमार है उनको मेडिकल लेके जाना है, उनके क्या क्या टेस्ट कराने हैं, उनको किस तरीके से यहाँ पर दवाई वगैरह करानी है, आप पूरा ये देखिए, है ना। हमारे कमल भैया हैं, वो बाहर से जो भी चीजें हमको लानी, हमें समय नहीं है तो भैया आपको करना ये काम आप करेंगे, तो वो करते रहते हैं। बाकी शहर में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, राममोहन त्रिपाठी जी हैं, शशि प्रभा मैम है, डॉक्टर शकुन वैश्य मैम है, डॉक्टर श्वेता साय मैम, नंदिनी मैम, ये सब हमारी हेल्प करते हैं, आगे बढ़कर आते हैं हमारी चीज। तो इस तरीके से ये सब काम बहुत ही मतलब आसानी से, मतलब बहुत कोई कठिनाई नहीं है हमारे लिए। लोग समझते हैं कि बहुत कठिन काम है, कैसे इसको कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा कोई कठिनाई नहीं है। हर काम की अपनी तो कुछ कठिनाइयां होती हैं, मगर उसके बावजूद भी ये बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से चल रहा है। विकास, आप लोगों का जज्बा एकदम प्योर है, शुद्ध है। मनुष्य की हम सेवा करते हैं तो ईश्वर की सेवा होती है। इस तरह के भाव लेकर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और शुद्ध हृदय से जुड़ते हैं। आप लोग ऐसे ही काम करते रहिए, हमारी दुआ आपके साथ है, शुभकामनाएं आपके साथ हैं और जरूरत पड़ने पर आवाज जरूर दीजिएगा। हम सब आपके लिए खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। नमस्कार। जी नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आश्रम स्वर्ग सदन के ये थे विकास गोस्वामी। सैल्यूट है इनकी पूरी टीम को, और इनकी पूरी टीम के लिए हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। तो ये सांचे बदलने वाले लोग हैं और इन लोगों का सम्मान बहुत ज़रूरी है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना, अपनी खुदी को जो समझा, उसने खुदा को पहचाना, आजाद फितरत इंसान अंदाज क्यों गुलामाना, सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। प्रेम, करुणा, दया और सौहार्द,
ये सब कोमल भाव हैं, इनका अभ्यास करते रहिए, नहीं तो खुद से आंख मिलाने में शर्माएंगे आप। ये मुश्किल समय है, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, यथासंभव घर में रहिए और विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले ज़मीं तो क्या, हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू भी ये दिल जमाने के लिए। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।